विशेष सीआरपीएफ में तैनात जवानों को ड्यूटी के दौरान होने वाले तनाव के प्रबंध के लिए आज जालंधर में 13 बटालियन की कमांडेंट श्रीमती कमल सिसोदिया की ओर से एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सेशन के दौरान कमल सिसोदिया ने एक नई पहल करते हुए जवानों ही नहीं बल्कि उनके पारिवारिक सदस्यों और उनकी पत्नियों की काउंसलिंग की तथा सुसाइड, फेटिसाइड जैसे महत्वपूर्ण विषयों से बचाव हेतु बहुमूल्य जानकारी जवानों के परिवार के साथ साझा की। आप भी डालिए इस पूरी वीडियो पर एक नजर। आज 13 बटालियन जिन्ने भी कार्मिक हैं, उन्हां दी जो परिवार है, पत्नी है, उन्हां दे बच्चे हैं, तो उन सारे नाल मेरा जो आज डिस्कशन है और उन्हां दी कोई समस्या है उसको पर्सनली सुनने वास्ते मैं इत्थे आई हाँ जलंधर विच कि जिन्नी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुख हो, क्योंकि ये सब अपना ही परिवार है। खास तौर से जो जवानों की वाइफ है, जो उनके बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो अपने परिवार से दूर रहकर जो एक सैनिक देश की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा का जो कार्य निभा रहे हैं, तो उसमें उनके परिवारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अक्सर हमने देखा होगा कि जवान जो घर परिवार से परेशान होते हैं, मैक्सिमम केस में उसके कारण वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, फ्रेट्रिसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी काम से आदमी कभी इतना परेशान नहीं होता जितना इमोशनल यानी कि अपने घर परिवार के दुख के कारण होता है। तो इसलिए जवानों के साथ साथ उनके जो परिवारजन है, जो उनकी पत्नियां हैं, उनकी भी काउंसलिंग करना जरूरी है। तो बतौर बटालियन कमांडेंट ये मुझे ज़रूरी लगा कि उनकी जो फैमिलीज है उनसे मैं मिलूं और उनकी काउंसलिंग करूं। और अभी हाल फिलहाल में महिला दिवस भी नज़दीक आ रहा है, तो महिला दिवस के मद्देनजर हमने यहाँ पे आज कार्यक्रम भी रखा है जिसमें कि महिलाओं को हम पुरस्कृत भी करेंगे और एक परिवार की तरह 13 बटालियन के कार्मिक और उनके सभी परिवारजन हम सब साथ मिलकर देश की रक्षा का इस पुनीत कर्तव्य को निभा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਦੱਸੀ है? आजकल जो हो गए हैं सभी परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि जो परिवार होंगे ना वो पहले ज्वाइंट होंगे सी, सांझे चूल्हे चलते सी। तो आज क्या हो गया है कि सब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सास ससुर वगैरह साथ नहीं रहते हैं, तो लेडीज़ हैं वो अकेली रहती हैं, तो जिसके कारण वो ज़्यादा मेंटली परेशान रहती हैं और उनके परेशान रहने के कारण जो हमारे सैनिक हैं वो भी फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण निकल के आया। दूसरी जो समस्या मुझे दिखी है कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा आजकल समस्या नज़र में आ रही है कि लोगों के बच्चे जो हैं या तो होते नहीं है, काफ़ी लेट होते हैं, जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और जिस प्रकार की ड्यूटी सीआरपीएफ में होती है तो जवान बहुत लंबे समय तक अपने परिवार के साथ रह नहीं पाता है। तो बतौर कमांडेंट मैं ये प्रयास करती हूँ कि जितना संभव हो उनको उनके परिवार के साथ वो भी रह सकें और उसके साथ ही साथ उनकी ड्यूटी में भी असर ना पड़े। तो सब चीज़ों को साथ लेकर तारतम्यता के साथ चलना वो एक काफ़ी बड़ा अपने आप में चैलेंज है हमारे लिए। पहली बार देख रहे हो सीआरपी के मुलाजिम, जो आप अपने अफसर मुलाजिमों के परिवारों के साथ मीटिंग कर रहे हो, उन्हों की मुश्किलें सुन रहे हो और उन्हों की मुश्किलें भी जो है हल की जाए, पहली बार देखने को मिल रहा है कि अफसर जी। ये मेरा मानना है कि आज हमें भारत सरकार ने दायित्व दिया है कि हम राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते और बटालियन का मुखिया होने के नाते मुझे लगता है ये मेरी खुद अंदर से मन से एक आवाज़ निकलती है कि पूरी परिवार की तरह अगर मैं इनको मानूं, अपनी बटालियन को जैसे अपने बच्चों को मानते हैं, अपने बहन भाई को मानते हैं, और वो चीज़ मुझे दिखती भी है। जब हम जलंधर में अभी पंजाब केसरी के आउटपोस्ट पे गए, राधा स्वामी सत्संग व्यास पे गए, तो वहाँ जो मेरे जवान हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। जब मैं उनसे जाके मिलती हूँ, उनको मेडिटेशन कराती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे एक अच्छा कार्य करने का भी साथ साथ मिल रहा है, क्योंकि इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि हम किसी को खुशी दे सकें। आदमी अपना कर्तव्य भी निभाए और साथ साथ वो खुशी भी उसके चेहरे पे बनी रहे। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं यही कहना चाहती हाँ जिन्ने भी परिवार हैं कि एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हाँ कि कितनी मुश्किल आती है जब हस्बैंड साथ नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खुद सीआरपीएफ में है और मुझसे दूर हैं। आज की डेट में मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं, जहाँ पे नक्सल ऑपरेशंस डेली चलते रहते हैं। आज भी एक ऑपरेशन में गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम अपनी ड्यूटी और अपने देश की रक्षा में अगर पीछे हो गए तो फिर क्या फ़ायदा है। तो एक लड़की, एक महिला, एक नारी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है कि वो अपने हस्बैंड को, एक सैनिक को ज़्यादा सपोर्ट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अंदर से
मजबूत रहें ताकि उनके हस्बैंड पे जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो। तो सबको मेरा यही संदेश है कि आप अपने देश के सैनिकों को सलाम करें, उस जज्बे को सलाम करें, जो हम जय हिंद कहते हैं उसको दिल से करें। और उनके जो परिवार हैं जो अकेले रहते हैं, तो हमारे जो राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है, जो सैनिकों के परिवार हैं जहाँ भी उनको मिलते हैं, जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं उनको भी सपोर्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे छोटे दिन के लिए जवान छुट्टी जाता है, उसमें भी अगर वो लाइनों में लगा रहा है, बैंकों में जाके सब जगह, तो हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है उसको आगे प्रायोरिटी दे कि भाई ठीक है आप कम समय के लिए आए हैं तो आप जल्दी जल्दी आगे निकल सकते हो। तो इस प्रकार से उनके परिवार अगर रहते हैं गाँव में, देहात में जहाँ पे रहते हैं, तो उनके परिवार को अपना परिवार समझ के उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मेरे जवान जो होते हैं जमीनी विवाद में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके जो पड़ोसी होते हैं उनके ज़मीन पे कब्जा वगैरह कर लेते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो घर से दूर रहता है। तो देश के नागरिकों का एक कर्तव्य है कि देश के सैनिकों के जज्बे को सलाम करें। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, क्या ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀਆਰਪੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ਕਿਹੜੇ केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਹ चीज़ भेजी जाए? नहीं, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं बहुत मतलब कुछ एक केसेस में देखने में मिलती हैं जहाँ पे उनके अपने खुद के पारिवारिक विवाद होते हैं, चाचा ताऊओं के, घर परिवार के। तो इसमें सरकार का दायित्व इतना नहीं है जितना कि हमारे नागरिकों का है, जो उनके चाचा ताऊ, क्योंकि पारिवारिक विवाद ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़मीन अगर चाचा की है या उसके सगे भाई की है, भाई भाई के बीच की तकरार होती है, पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं ताकि हम उनकी जितनी काउंसलिंग कर सकते हैं वो हम करें, जहाँ तक हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं हम करें, और बाकी मिलकर के हम हर समस्या का समाधान कर सकें।